कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देश का माहौल क्या है ये जानने के लिए न्यूज़ 24 हरियाणा के रोहतक के महम के उसी 24 चबूतरे पर मौजूद है, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और एक बार इस चबूतरे का नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि इसी चबूतरे से कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिससे आने वाले समाज और हरियाणा के अलग अलग खाप पंचायतों में एक खासा महत्व है। आज इस जगह पर न्यूज़ 24 इसलिए मौजूद है क्योंकि इसी 24 चबूतरे से, जिसे अंग्रेज़ों के वक्त में सत्ता के खिलाफ का एक क्रांति का ये चबूतरा कहा जाता है, इसी 24 चबूतरे से खापों ने निर्णय लिया है देश के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में एक नई आंदोलन का नार्को टेस्ट कराया जाए। दिल्ली के नई संसद में महिला पंचायत हो, वहाँ तमाम खाप पंचायत जुटे। तो माहौल क्या है, क्या खिलाड़ियों के इस धरने से आने वाले वक्त में कोई न्याय का रास्ता निकलेगा, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 मौजूद है इस 24 चबूतरे पर और बहुत सारे लोग हैं। पहला सवाल है कि क्या नार्को टेस्ट से और अलग अलग पंचायत करने से क्या पहलवानों को न्याय मिल पाएगा? हाँ, न्याय तो मिलेगा। कानूनी प्रक्रिया में हुआ नार्को टेस्ट, जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। क्यों नहीं करवाते? और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को सोचना चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें न्याय। 1 महीना हो जाएगा 23 तारीख में, आज तक जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई पूछताछ नहीं करी। ऐसा क्यों? न्याय मिलेगा? हाँ बताइए। न्याय नार्को टैक्स से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नार्को टैक्स फिर क्यों नहीं कराना चाहते हो? अगर नार्को टैक्स में ऐसा ही है तो क्यों नहीं कराना चाहते हो? सरकार तो करेगी, कानून से चलता है देश ना, कानूनी प्रक्रिया। कानूनी प्रक्रिया, एक मिनट, कानूनी प्रक्रिया क्या है? कानूनी प्रक्रिया वो पास्को के तहत अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं करते? 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। सारी समस्या का समाधान हो गया था, इतना लंबा खींचने की कहाँ जरूरत थी। और मैं तो आज भी एक सलाह दूं प्रधानमंत्री जी को, अगर उन्हें देश बचाना और देश तो चिंता है, देश की बेटियों की चिंता है, तो उसे कल तक हर हालत में अरेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं तो कोई दुनिया की ताकत देश को बचा नहीं सकती। लिख लेना मेरी बात। अच्छा, क्या ये खाप पंचायतें कैसा निर्णय लिया है? आप लोग कह रहे हैं कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा जुटे हैं, लेकिन ये आंदोलन की रूपरेखा तो लंबी है। सरकार तो टस से मस नहीं हो रही। सरकार को तो आंदोलन से फ़ायदा होता है। सरकार को अगर आंदोलन से फ़ायदा होता है तो हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर बार हम उसको अपनी इज्जत से जोड़ के लड़ते हैं। महिलाएं, नया संसद हमारे पैसे से बना है, हम वहीं बैठ के फैसला लेंगे और हमारी लुगाई बैठ के फैसला लेंगी, क्योंकि वो इस देश में आधा हिस्सा है। क्या गलत निर्णय ले दिया? ये जो बेटियां हैं हमारी हैं, वो संसद में आ रहा है, इनके बाप का नहीं है। बिल्कुल सही बात है श्रीमान जी। जब नारी शक्ति को ये बात करते हैं, बहन बेटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से शुरू करते हैं 2015 में मोदी जी इसी हरियाणा की धरती से, और स्मृति ईरानी जी 2019 में उस योजना का नाम बदलाव रखती है, BADLAV, बेटी आपकी विजय लक्ष्मी धनलक्ष्मी। आप ये बताओ, आपका आंदोलन किसान आंदोलन, यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आप देख लो। 2016 में यहाँ जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ इसी हरियाणा में। आप नतीजे देख लो, 2019 में सभी सीटें बीजेपी के पास आ गई। अब फिर आंदोलन करोगे, फिर राजस्थान में चुनाव है। श्रीमान जी, मैं आपकी बात का ताजा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने ये बजरंगबली मैंने बनवा रखा है, इन्होंने बजरंगबली का कर्नाटक में भी नाम लिया था। तो आप ये बता दीजिए कर्नाटक के अंदर क्या हुआ? 64-65 पे ये बीजेपी सिमटी या नहीं? बजरंगबली हम सबका देवता है। जात पात कहाँ से आ गई? देखिए, इस सरकार ने जब इस देश में कोई आंदोलन करने आया, चाहे साउथ में हमारे भाई जो साउथ साइड के आंदोलन करने के लिए आए थे, इस सरकार ने एक एजेंडा सेट कर दिया। उनको नक्सलियों का नाम देके उस आंदोलन को तोड़ने का काम किया। जो आदिवासी भाई हमारे आंदोलन करने आए थे, सुनिए, जब किसान दिल्ली आंदोलन करने गए तो उनको एक खालिस्तान का नाम दिया गया, खालिस्तानी है ये। तो अब हमारी बहनें जो आंदोलन कर रही हैं, जो दुखी हैं, उनको इस सरकार ने एजेंडा दे दिया जात पात का, कि ये तो जाट। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि जब वो देश के लिए मेडल लेके आई थी, क्या उस टाइम वो एक जाति विशेष का मान बढ़ाया था? पूरे देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया था? ये मैं पूछना चाहूँगा। दूसरा, मैं जो प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी बहुत सी महिलाएं मंत्री हैं, MLA MPs हैं बीजेपी में, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? उनको इन बेटियों का दर्द दिखाई नहीं देता? एक भी सिंगल ट्वीट या कोई सिंगल ऐसा कोई भाषण उन महिला मंत्रियों की तरफ से इन बेटियों के पक्ष में नहीं आया है। ये दर्शाता है कि सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार की सोच क्या है। और नारा बदल देना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बदल के भाजपा भगाओ, तब जाके बेटी बचाओ। ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि ये ना
जाटों का एक आंदोलन बन गया, और जैसे जैसे कोई जाति वाला आंदोलन शुरू होता है बीजेपी को फायदा होता है। अब आपको बता दें, अब 11 आदमी कमेटी बनाई थी और वहाँ पर 25 आदमी थे, सब जातियों के आदमी थे वहाँ पर। मैं अंदर था वहाँ पर, 25-26 सब जातियों के आदमी थे, हीर राजपूत सभी जातियों के। और मैं वहाँ कमेटी के अंदर से आया। ये जो बवंडर कराया जा रहा है नकाल झूठा है। ये कमेटी 11 की जरूरत है, हमने 25 का सहयोग लिया वहाँ पर। तो हम जाति पाति से नहीं, हमने अपनी लड़कियों न्याय मिले। हमको लग रहा है कि न्याय मिल जाएगा पहलवानों को। न्याय तो हमने पता, न्याय लेने का हमने तरीका पता है मोदी से। हमने उससे वो चिंता मीडिया आप 24 वाले चलाए जिंदे रही गई हो, हम आप पर देख रहे हैं मोदी तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और माहौल क्या है। देखिए ये 24 चबूतरा है जहाँ कई सारे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं और इसी ऐतिहासिक फैसले को लेकर हम आ रहे हैं। और ये देखिए, हाँ बताइए। हाँ बोलिए। यहाँ पंचायत में ये फैसला हुआ है, लड़कियों पहलवानों ने ये मांग करी है अगर हमारा नार्को टेस्ट भी करा लो और उसका भी नार्को टेस्ट करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही पंचायत से फैसला हुआ है। बताओ कानून क्या कर रहा है। 164 का बयान हो गया। हाँ। दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है कि जांच होगी। हाँ। तो ये प्रक्रिया लंबा चलेगा ना। ये किसानों वाला मुद्दा नहीं है कि इससे पूरा देश एक साथ हो जाएगा। ये लोग करें कि हरियाणा का मुद्दा है, उसमें उत्तर प्रदेश का मामला जुटा लिया है और इसको लेकर के कह रहा है कि हम इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इसको कैसे न्याय? ऐसा है, जब अमृतपाल कह रहा था मैं पंजाब से हूँ, मैं सिख हूँ, और हमारी बेटियाँ कह रही हैं हम इंडिया से हैं, तो इसमें दोहरा स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? उसको तो जबरदस्ती कह रहे तू इंडियन है, जो वो कह रहे मैं पंजाब से हूँ, सिख हूँ। हमारी बेटी चीख चीख कर कहने लग रही अगर हम इंडियन है। इस देश में दोहरा स्टैंडर्ड नहीं चलेगा भाई साहब, ना चलने देंगे। सिर्फ सुनो, आज इस पंचायत में आपने देखा ठाकुर समाज के प्रतिनिधि जो ठाकुर समाज से थे, नाई समाज से थे, सैनी समाज से थे, सब प्रधान गुज्जर समाज से यहाँ आए हुए, राव समाज के यहाँ आए हुए, दानक समाज के आए हुए, सब आए हुए थे भाई साहब। बताओ, आप लोकतंत्र में वोट होता है ना? हाँ। सीट होता है। हाँ। इतिहास देख लो, 2016 में जाट का आरक्षण हरियाणा में हुआ। हाँ। नतीजा क्या हुआ? 2019 में 10 की 10 रोहतक जो किला कहा जाता था कांग्रेस का, वो भी हार गया। जाट लैंड में लोग ये पूछ रहे हैं कि आंदोलन से सरकार को लगता है कि वो कह रही है कि वो आंदोलन करो। भाई साहब वो पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। जाट नॉन जाट बना लिया, जाट एक जाति है, नॉन जाट कोई जाति नहीं। ऐसे तो कल को आहिर नॉन आहिर बना लो, गुज्जर नॉन गुज्जर बना लो, वो फायदे उठाओ। यो इज्जत का सवाल है, इसमें वोट तलाशने की जरूरत ना करें, इसमें वोट का कोई मामला ना है। सुनो, भाव बंतर का कोई झगड़ा होना किसानों का, 2-4 रुपए 100 रुपए ऊपर नीचे कर लो। मजदूर की मजदूरी का है 500 रुपए दिहाड़ी है, 400 कर लो। कर्मचारी का है 20,000 तनख्वाह 18,000 कर लो। लड़कियों का सेंसिटिव मुद्दा 10 भी समझौता नहीं करेंगे इज्जत के मामले में, ये समझ लियो। बात करना पड़ेगा। और देखिए कि महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण है इस आंदोलन में। और ये देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं। मैडम ये बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, ये देश की संसद में आप लोग नई संसद में जाएंगे, महिला पंचायत करेंगे, इससे न्याय कैसे मिलेगा ये बताइए। देखिए, जब न्याय नहीं होता है तो फिर जो लोकल जनता है उसको आगे आना पड़ता है और सरकार पर एक दबाव बनता है कि जो गलत है उसको गलत ठहराए और जो सही है उसको सही करे। तो जब न्याय नहीं मिलेगा तो लोग तो सड़कों पर आएंगे ही। तो आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएंगे? जी जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए कि महिलाओं के संसद पहुँचने से न्याय कैसे मिलेगा मैडम? जागरूक होगी जनता, थोड़ी जागरूक लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी, इसका जरिया यही है, और तो है नहीं कुछ। हाँ, जागरूकता होगी। हाँ जी, जागरूकता आएगी। जो घरों में बैठे हैं अभी इस बात को लेकर सोच रहे हैं ये सरकार ऐसे करे, सरकार को गिराने का, सरकार को वैसे दिखाने का कि पार्टीबाजी कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा समझ आएगी उनको कि पार्टीबाजी नहीं है इसमें। आप हरियाणा से हो? हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ, क्षेत्र से। हरियाणा में बताओ, हरियाणा में ऐसा कल्चर रहा है कि लोगों के साथ इतनी महिलाओं को आज़ादी है? इस खाप पंचायतों के बारे में तो कई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहे हैं, हमारी देश की महिलाएं आजकल जागरूक हो रही हैं, थोड़ी आगे बढ़कर काम रही हैं। जैसे अभी इनको पहलवानी जो लड़कियां कर रही हैं, अभी तो लड़कियां हैं, और ऐसे
हम आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे कुरुक्षेत्र इधर अम्बाड़ा है ना, पंजाब का टच है, तो वहाँ पर लेडीज़ को ज़्यादा छूट है, और जो ये रोहतक साइड है यहाँ पे थोड़ी बंदिश है हमारी। हाँ, आप यहीं से हैं, रोहतक से हैं? आप कहाँ से हैं? हम जींद से हैं भाई। अच्छा, जींद से। हाँ। अच्छा बताइए, ये खाप पंचायतें जब बैठती थी तो महिलाएं कहती थी कि हमारे खिलाफ होती थी, घूंघट में कैसे निकली, बाजार कैसे जा रही हैं। अब यही खाप पंचायतें कह रही हैं कि अपनी बेटियों की इज्जत के लिए वो लड़ेंगी। हाँ, लड़ेंगे। तो ये कैसे? पहले मैं अपना नाम बता दूँ, मैं पूनम चावरी भाई, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा। भैया ये है, जब बेटियां की बात आवा है ना, हर युग में होया है, जब जब नारी का अपमान होया है तो नारी नहीं साथ देना पड़ा है। सीता के टाइम पर देख ले, रावण ने सीता उठाई तो रावण का सर्वनाश होया। द्रौपदी के टाइम पर देख ले, द्रौपदी का चीरण होया, पूरी सब आंख नीचे बैठी थी, किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जो पांडव थे उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, आखिर में लड़ाई जीत थी। तो भाई संघर्ष तो हर एक चीज़ में करना पड़ा है। जब इसी तानाशाही सरकार हो ना, गूंगी बहरी सरकार हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये नज़र नहीं आ रहा कि बेटियां का, एक नेता ने 40 केस हैं और बेटियां का शोषण कराया है, फिर भी उसने बचाने लग रहा है। इस टाइम पूरी और क्या खबर होगी भाई? एक बात बताओ, आप लोग पूछना नहीं चाहिए था, आप भी जाट हो? हाँ, जाट हूँ भाई। तो ये बताओ, लोग पूछते हैं कि जाट इसका मतलब कि बीजेपी के विरोध वाले हैं। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। ये तो मतलब जात पात के नाम पर लड़वाने वाली बात है। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा। हमने अगर यह सरकार अच्छा काम कर दे तो हमने क्या दिक्कत है? ये कोई जाट नहीं है, जितने भी 10-36 सब अपने, पहली बात हम इंसान हैं, जात पात न अलग धर का, हम इंसान हैं, और इंसानियत के नाते हम अपनी बेटियां का साथ दे रहे हैं। जब एक नारी के गलत हो तो एक नारी नहीं उठना पड़ेगा। वो टाइम जा लिया जब औरत पर्दे में थी, पर्दे में रह जाती, अगर उसकी इज्जत और मान सम्मान होता तो। जब मान सम्मान पर बात आओ तो बेटी ने बाहर आना पड़े। अच्छा, ये बताइए मैडम कि आप भी हरियाणा से हैं? जी, मैं खाप पंचायतों की महिला अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर संतोष दहिया। ये बताइए, पूरा देश देखता है कि जब भी खाप होती है तो महिलाओं के खिलाफ निर्णय होते रहे, महिलाओं के घूंघट को लेकर, बाजार कैसे जा रही है। अब चूंकि वक्त बदला है तो अब खापों ने निर्णय लिया कि नई संसद में महिला पंचायत करेंगी और पुरुषों उसको साथ देंगे। आपको लग रहा है कि इस बदलाव के तहत जो विनेश फोगाट हैं या जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं, उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सरकार का कदम देख के तो लग नहीं रहा है कि इतना आसान रास्ता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है, नो डाउट। इतने दिनों से वो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, गुहार लगा रही हैं, कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा, जैसे गूंगे बहरे हो गए सब लोग। ऐसे में ये जो हमारा सिस्टम है खाप पंचायतों का, ये हमेशा से खड़ी रही हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ अन्याय होता है। तो आज हमारी पहलवान बेटियां बैठी हैं, उनके लिए न्याय नहीं हो रहा है, जबकि उस जो वो क्रिमिनल है जिसके अगेंस्ट इन्होंने आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर पहले से 40 के आसपास लगभग मामले दर्ज हैं। वो खुद टीवी के सामने, आप जैसे मीडिया वालों के सामने कहते हैं कि मैंने कत्ल किया है, 302 की धारा उन पे लगी है, टाडा के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बावजूद उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है। फिर सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? अगर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये खाप पंचायतें उनको गिरफ्तार करवा देगी, उनका नार्को टेस्ट करवा देगी? आपको लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र में लोगों का दबाव, समाज का दबाव सरकार के ऊपर पड़ता है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में भगवान राम ने अगर अपनी पत्नी के विरोध में कोई सवर सुना, कोई आवाज़ सुनी, उन्होंने किसी ने आरोप लगाया तो उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, लोगों के हित में, लोगों की भावनाओं को देखते हुए। फिर राम राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा अगर उनके आचरण को हम अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रहे हैं? तो ये खाप पंचायतें बिल्कुल उनको मजबूर कर देंगी और बृजभूषण का इस्तीफा भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी और नार्को टेस्ट भी होगा। आखिरी सवाल है, माहौल इसलिए होता है कि जब आप यहाँ से गांव जाएंगी तो आपके गांव के आसपास दूसरी जातियों के भी बुनावट होंगे। जब आप कहेंगे कि देखो उन लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो लोग पूछेंगे अच्छा, एक परिवार और एक बिरादरी वालों के साथ ये लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे साथ जाति होती है तो ये खाप पंचायतें नहीं उठती हैं, तो फिर इसका कैसे जवाब देंगे? ये माहौल तो आपसे पूछोगे ना सवाल। देखिए, मैं बिल्कुल इसका स्पष्ट उदाहरण देती हूँ। महिला खाप पंचायत की मैं अध्यक्ष हूँ, ये विजय भारती जी हैं, ये समाज से नहीं है, कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष हैं। ये नीरज जी हैं, अपना गोत्र बताएं। आज तक मुझे गोत्र नहीं पता, दूसरे समाज से, नाम बताओ अपना। रजनी। आगे गोत्र लिंगवाल हैं। ये जाट नहीं है, ये सर्व समाज की बिरादरी, सर्व समाज होता है खाप पंचायतों में। ये केवल कुछ लोग हैं जिनको मालूम नहीं है इस सिस्टम का। सरकार बीजेपी यही है आपकी सरकार, जब चुनाव का वक्त आ गई तो बोले अरे देखो ये जाट परिवार वाले हैं, अपने बेटी बहुओं के लिए आ गई
आपके दूसरे बिरादरी वालों के लिए आज तक कब खड़ा हुई है, तो इसका जवाब आप कैसे दोगी? यही तो लोग जानना चाह रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि हम हर बरादरी के लिए खड़े होते हैं। ये तो एक प्रोपगेंडा है कि वो एक बरादरी का नाम दे के, क्योंकि बीजेपी को ये मालूम है कि हिंदू मुस्लिम करके, जाट नॉन जाट करके, जाट राजपूत करके ये लोग फायदा उठा सकते हैं राजनीति में, इनको बेनिफिट इसको मिलता है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। एक्चुअली खाप पंचायत तो सर्व समाज की होती है। आज भी आप कमेटी में देखिए, हर समाज के व्यक्ति हैं, हर समाज से आज व्यक्ति हैं। आप देखिए, आप ये देखिए, हर समाज की आज ये महिलाएं, मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी सभी महिलाएं हर समाज से हैं, सर्व जातीय सर्व खाप महिला। हमारा समाज हिंदू मुस्लिम नहीं करता, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये नेता बीजेपी सरकार। जब कहीं पे भी चारा नहीं चलता ना, तो हिंदू ना मुसलमान के लड़, मुसलमान ने हिंदू के लड़वा दे। जहाँ मुसलमान हम जाएगा वहाँ हिंदुआ का रट्टा ला देगा है, जहाँ हिंदू हम जाएगा मुसलमानों का रट्टा है। ये धर्म के नाम पर भाई दंगा फसाद इस मोदी सरकार ने करा। देखिए, ये 24 चबूतरा है और खाप पंचायतें अपना निर्णय सुना चुकी है। बहुत सारे लोग हैं, कैसे आप लोग उन महिलाओं को न्याय तक पहुँचा पाएंगे इस उम्र में? बावन पाल के अध्यक्ष हैं हमारे, आप हाँ जी बोलो। कैसे इसको आगे आप लोग न्याय तक जा पाएंगे? ब्रजभूषण सिंह का करें, नार्को टेस्ट कराएंगे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनका हम कानून के तरीके से अपना टेस्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। फिर आप कैंडल मार्च में जाओगे, तब तो फिर उनको और लोग कह देगा कि एंटी सोशल है, एंटी नेशनलिस्ट हैं, जैसे किसान आंदोलन के वक्त। देखो, वो जो सही रास्ता है, कानून के हिसाब से दिल्ली पुलिस प्रशासन या सरकार नहीं चल रही है, वही तो हम बता रहे हैं उनको कि आप कानून से चलें। जब पॉक्सो एक्ट लग जाता है तो उसको तुरंत अंदर जाना पड़ता है। 107, 151 की दरखास्त में तो सीधा अंदर ठोक देते हैं। और जिस पे एक बेटियों का इतना बड़ा शोषण किया है जिसने, उसके लिए कह रहे हैं जाँच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कहते हैं नार्को टेस्ट करवा लो, अपने आप जाँच हो जाएगी। ये सरकार पॉलिटिकल उसमें आके अपना कोई फ़ायदा उठाने के लिए देरी कर रही है, वरना उसको तुरंत अंदर किया जाए। आप हरियाणा से हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, लोग अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब जब आंदोलन होता है तो बीजेपी या सत्ता को उसका फ़ायदा हो जाता है। 2016 में जाट आरक्षण हुआ, फ़ायदा यहाँ 2019 में देखिए बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। राजस्थान में अब 6 महीने के बाद चुनाव है, वहाँ गुजरों का आंदोलन हुआ या आरक्षणों का जब आंदोलन हुआ, तो सरकार चाहती है कि आंदोलन हो जिससे उसको फायदा हो। हाँ, आप जो कह रहे हैं आपका अनुमान सही है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाइए कि पीछे आंदोलन हुआ था कभी जेपी का, तो कांग्रेस स्वीप कर गई थी। आप उसके बाद में थोड़ा सा आइए, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस पूरी स्वीप कर गई। तो अब ये वो वाला आंदोलन है जिससे कि ये स्वीप हो जाए। कुछ दिन पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसे पंजाब में स्वीप कर गया, तो मतलब ये मतलब फायदा तो नहीं हुआ ना। उत्तर प्रदेश में देखिए, किसान आंदोलन के बाद नहीं प्रचंड बहुमत से आई। नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी है, योगी इज मच बेटर देन मोदी, ये साफ है। योगी इज मच बेटर देन मोदी। तो इसीलिए, और जो आप कह रहे हैं ना कि आज देखिए जो पंच परमेश्वर निर्णय लेते हैं वो सही है, मजबूत है, वही सही है। आपको लग रहा है कि अगर योगी प्रधानमंत्री होते तो ये इस तरीके का आंदोलन नहीं होता? हाँ, नहीं, वो ये नहीं होता। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। अगर योगी प्रधानमंत्री होते तो ये आज जो हो रहा है वो नहीं होता, शायद पहले ही अंदर हो जाता वो। ऐसा है। एक सेकंड बीच में वो नहीं, इस ऐसी स्थिति है। योगी मच बेटर है इनसे, मोदी जी से, और वो आप देख भी रहे हैं। तो चुनाव के वक्त में योगी आएंगे, आपके यहाँ हाथ हिलाएंगे, कहेंगे बीजेपी को वोट देंगे, तब तो आप लोग सब मुद्दा भूल जाओगे। बीजेपी वाले ही नहीं लेके, माहौल हम लोग बीजेपी वाले ही नहीं ला रहे योगी को। पिछली बार उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उनके लिए गड़बड़ करा दी थी। पंचायत के नियमों को राजनीति की तरफ बदले जाओ। नहीं, मैं राजनीति नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश का कोई भी घटना हो वो राजनीति से जुड़ जाता है। देखिए ब्रदर, आप कर्नाटक का चुनाव हुआ, आप देख लिए, अभी राजस्थान आपका बगल का राज्य है। तो जब ये आंदोलन बड़ा होगा तो सिर्फ ये हरियाणा तक नहीं सीमित होगा, ये दिल्ली जाएगा, राजस्थान जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा। अब वहाँ 6 महीने बाद चुनाव है, तो ये हम नहीं आंदोलन इसको राजनीति करेंगे, पार्टियां बना देगी। जवाब तो आप जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव के साथ भागता है, गांव के सामने पतन के कारण होते हैं किसी के, वो पतन की तरफ जा रहे हैं, एक दिन उनका पतन हो जाएगा। दूसरी है कि आप ये कहना चाहें कि भाई बीजेपी इसका फायदा उठाएगी, नहीं, ये जब बेटियों की बात आ रही है ना, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट केस दर्ज करा रहा है, दैट मीन्स फॉल्ट है। जब फेडरेशन भंग हो रही है, फॉल्ट है। फिर किसको बचाया जा रहा है और क्यों बचा रहा है? और आप जानते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। ऐसे लोग जाने कितनी बार आए, 5 साल में सोचते थे हमारे दम पे देश चल रहा है, उन्होंने इमरजेंसी तक लगाई और आज उनकी क्या स्थितियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो बैठे हैं तो यही सब कुछ करेंगे ना,
ये भारतवर्ष है और ये अपनी इसकी स्थिति है। आज आप पाल खापों ने जो निर्णय लिया, इससे भी ज़्यादा सख्त निर्णय ले सकती थी, ऐसा नहीं है। ये भारत बंद का आह्वान भी कर सकती थी, चक्का जाम का आह्वान भी कर सकती थी, लेकिन ये तो सरकार को मौका दिया जा रहा है, संभल जा, सुधर जा। हो सकता है आगे चल के ऐसी स्थितियां आए कि जैसे पीछे इनको गांव-गांव जाते थे ना किसान आंदोलन में, तो इनके विधायक और एमपी बड़ी मुश्किल से निकल के आते थे, तो इस वजह से ऐसी स्थितियां, तो इसलिए इस बात को समझे। और आपका ये बताइए, धर्मो रक्षिति रक्षिता बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि योगी होते प्रधानमंत्री, तो ऐसा नहीं होता। सवाल हमारा इसलिए है, माहौल इसलिए है कि माहौल बदलना शुरू होगा, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो आपको लग रहा है कि आंदोलन करने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा और आपकी जो कानूनी लड़ाई है, जो न्याय के जंग के लिए आप लोग इतना बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है, वो कमज़ोर हो जाएगा या और इससे मजबूती मिलेगी? देखिए, बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। मैंने पहले कहा, ये देश की 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई है जो ये बेटियां लड़ रही है, और पूरे देश भर की। आज हमने एक प्रस्ताव यहाँ से पास किया, इसको हरियाणा बनाम, यूपी बनाम, सरकार बनाने की कोशिश करे, लेकिन बनेगा नहीं। आप देखिए, आज यहाँ पर भारी तादाद में महिला संगठन आए और उन महिला संगठन ने एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग नई संसद के अंदर महिला पंचायत करना चाहते हैं, और खापों ने भी अपनी परंपरा से अलग जाकर इस बात को सहमति दी। हम खुद सहमत हैं कि हमारी बेटियां, हमारी मातृशक्ति आगे आए, लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण जैसे दोषी व्यक्ति जिस तरीके से शोषण कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं देश की 70 करोड़ महिला जाग चुकी है, देश का नौजवान जाग चुका, क्योंकि कहीं ना कहीं नौजवानों की भी लड़ाई है। और हमने पहले भी कहा कि ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं है। आज हमने 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए और आने वाले दिन में 28 तारीख के बाद और कड़े निर्णय लिए जा सकते। क्या बोल रहे थे आप, बताइए, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ये 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई है। लोग सरकार तो करे कि जाट परिवारों की लड़ाई। नो, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। अरे आधी आबादी की मालिक हैं महिलाएं। अच्छा, मालिक नहीं है क्या? हर घर में महिला है। महिला बिना संस्कृति के ऊपर चलेगी, कैसे सृष्टि चलेगी? मैंने बता देते इस बात का। हाँ, ये या लड़ाई न लेके बैठेगी। मोदी सरकार ने गारंटी देता हूँ, या तो तुरंत फैसला ले ले, बिरजू को गिरफ्तार कर लिया, इसका नार्को टेस्ट करावे, चार बैठे। आप करो ले बैठेगी। यहाँ राजस्थान आपका बगल का राज्य करा, वहाँ स्वीप करेगी बीजेपी। अगर इतना खराब स्थिति है, देखना ये महिलाएं लेके बैठ जाएंगी, अब लड़ाई आड़े तो सीमित ना रहे। देखिए, एक बात और, देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों से जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे हर आदमी इतना पीड़ित है। आज जब हम पलवल से चले, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ रहा है, जब हमने पंचर वाले से हवा डलवाई, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने कहा वहाँ ऐसे पंचायत है। अच्छा, बेटियों के लिए हवा के पैसे नहीं लिए। टोल टैक्स के गए, टोल टैक्स वालों ने कहा हम पैसे नहीं लेंगे, आप भले काम के लिए जा रहे हो। हमने चाय, रास्ते में आ रहे थे, थोड़ा दूर है, घर से पराठे बना के लाए, हमने चाय ली और वो लिया। चाय वाले ने कहा कहाँ जा रहे हो, जैसे पूछ लेते हैं क्या स्वाफे वगैरह सब बंधे हुए हैं, कहाँ जा रहे हो कि वहाँ पे आज महम 24वीं में पंचायत है, बेटियों। कड़ा फैसला लेना, हम पैसे नहीं लेंगे, मतलब देखिए, उन्हें नहीं मालूम हमें कौन वो है। छोटा बोलिए। आप न्यायालय की बात कर रहे थे। अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने 4 किसानों पर और एक मीडिया कर्मी पे गाड़ी चढ़ा दी, उसको 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है। अजय मिश्रा टैनी का 5 साल से केस लंबित था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको बरी कर दिया जाता है। आप किस न्यायालय की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? आपका स्टेट हरियाणा है सर? मेरा स्टेट यूपी है, मैं उत्तर प्रदेश खाप से आया हूँ, यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। ये बताइए सर, किसान आंदोलन के वक्त में आप लोगों ने 13 महीने उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों को रोक दिया जी। चुनाव हुए तो नतीजे क्या है? तो आंदोलन, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि इस आंदोलन में बार बार इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग जनता हो, वोटर हो, कि आपको लगता है कि अगर आंदोलन खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठा ले जाएगी, क्योंकि ये इसे जाट बनाम अन्य की राजनीति दे देगी। इसको आप कैसे रोकोगे, ये बताओ ना। देखिए, कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लिया गया, बजरंग दल के ऊपर क्या 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 रिजल्ट निकला? प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट गए, जेपी नड्डा पे ब्लेम डाल दिया गया कि जेपी नड्डा रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं? कर्नाटक इलेक्शन में आपने देख लिया, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो आरएसएस की सरकार चला रहे हैं, ये भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार चलाते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन पे सारे संगठन होते थे, सोशलिस्ट होते थे, हर समाज का आदमी होता था। ये चल रही आरएसएस की सरकार। वाजपेयी भी 280 और 302 सीट नहीं ला पाए। 280 और 302 सीट इसलिए नहीं ला पाए कि उन पे अडानी नहीं था।
उनके समर्थन में कॉर्पोरेट नहीं खड़े थे। ये कॉर्पोरेट की सरकार है, आंदोलन में हमारी जेब से पैसा लेके उनको देती है। आपके आंदोलन में भी तो कहा जा रहा है कि जिंदल साहब का हाथ है, हुड्डा साहब का आंदोलन में पैसा लग रहा है, ये आप पर भी तो आरोप लग रहा है ना। अगर जिंदल साहब हुड्डा साहब के अकाउंट से पैसा जा रहा होता तो सबसे पहले सीबीआई और ईडी की रेड उन पर पड़ती। आप तो जान रहे हैं ना कि सीबीआई ईडी की रेड कैसे पड़ती है। सत्यपाल मलिक सोमवार को आए हमारे किसानों अपना ये पहलवानों के आंदोलन में, मंगलवार को उनके पीए राणा पे, जिसकी बेचारे की 70 साल की उम्र है, उसके 2 जोड़ी कपड़े हैं, उस पर रेड डाली इन्होंने। मीडिया प्रभारी पे जम्मू कश्मीर में जो बगैर सैलरी के उनके लिए काम करता था उस पर रेड डाली। मैं कहता हूँ न्याय प्रक्रिया ले लीजिए, न्यायपालिका ले लीजिए, कार्यपालिका ले लीजिए, आप कोई भी पालिका ले लीजिए, सभी अपनी जेब में लग के घूम रहे हैं। 2024 के इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कर्नाटक के इलेक्शन में छूट दे दी, लोकसभा इलेक्शन में छूट नहीं मिलेगी, ईवीएम कन्वर्ट कर दिए जाएंगे 17.5 लाख, और देखिएगा कैसा जादू चलेगा मोदी जी का। मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी ने ये कहा था कि इस देश की बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इस देश के नौजवान को नौकरी दूंगा। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं। आप बता दीजिए कितनी नौकरियां दी उन्होंने। जो किसान का बेटा आर्मी में जाता है उसके लिए अग्निवीर स्कीम ला के 4 साल बाद क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा अदानी अंबानी की? आप बताइए। तो बीजेपी को कैसे फिर सीट आ जाती है भाई साहब? बीजेपी को सीट जुमलेबाजी से आती है। हरियाणा में तो और इसका सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। हरियाणा में अब की बार इनको पता लग जाएगा कि यहाँ हरियाणा के अंदर देख तो चीर हरण जब महाभारत के टाइम में हुआ था, अब की बार तो हमारी बेटियों का ये सील हरण कर रहे हैं। और सील हरण बेटी पूरे देश की एक ही है। अब ये हिंदुस्तान का मैटर नहीं है, पूरी दुनिया की बेटियों का मैटर है। तो ये शील हरण में सियासत प्रभावित होगी? बिल्कुल 100% होगी। जो पीछे जो हमारे युवा थे ना, वो मोदी के फैन थे। अब क्या है कि जो बेटियों वाला मामला आ गया, बेटियां तो सबकी सांझी है, 36 बिरादरी की सांझी है बेटियां। वो बेटियां वाला तो बहुत गलत है। अगर बेटियां में न्याय नहीं दिया तो कोई मोदी की सीट हरियाणा में नहीं आने वाली। ये देखिए हरियाणा के रोहतक से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जब आप जाएंगे तो महम का 24 चबूतरा है। ऐसी कहानियां हैं, ऐसे बारे में इतिहास है। किसी 24 चबूतरे के नीचे यहाँ पे लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ गदर काटी थी, लड़ाइयाँ लड़ी थी, और इसीलिए इसे 24 चबूतरा नाम दिया। ऐतिहासिक निर्णय है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, आपको राकेश टिकैत दिख रहे हैं, और पंचायतों के बीच में यहाँ पे ये निर्णय ले रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। मैं तो एक छोटा सा सवाल है, तो माहौल क्या है आपको दिखा रहा है न्यूज़ 24 कि क्या इस 24 चबूतरे के इस ऐतिहासिक निर्णय को कैसे आगे जाया जाएगा। तो ये टिकैत साहब बैठे हुए हैं। टिकैत साहब ये बताइए कि इस 24 चबूतरे से जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, तो इससे न्याय की जंग कैसे और मजबूत होगी? क्या अभी न्याय की जंग मजबूत नहीं होने की, ये अभी धीरे धीरे चलेगा। ये तो बहुत क्रांतिकारी चबूतरा, यहाँ से तो कैडा फैसला ले लेते तो ये बड़ा कांड कर देते। अभी ये धीरे धीरे होले तो गर्मी बहुत है। तवा उतना गर्म करना चाहिए जिससे रोटी दोनों तरफ से सीख जा। अगर बहुत तेज तवा गर्म कर दोगे तो रोटी को भी जलाओगे और तवा अपने आप भी जलाएगा। ये तो क्रांतिकारी भूमि, यहाँ से धीरे धीरे होले ये आंदोलन चलेगा। दिल्ली का आंदोलन अगर 13 महीने उसको एक बार ही पूरा फुल स्पीड पर कर देते तो क्या होता। अभी ये चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। अभी नहीं, 13 महीने का आंदोलन हुआ। लोग देखने वाले पूछते हैं कि टिकैत साहब से पूछो कि तो फिर उत्तर प्रदेश में वो नतीजों में क्यों नहीं तब्दील हो पाए, किसान इतने नाराज थे। दिखा दो ना, नतीजों में तो तब्दील है, दिखाओ आप। मुजफ्फरनगर और शामली में 9 सीटें हैं। पहले बीजेपी पे 8 सीटें थी, 1 विपक्ष पे थी। आज 8 दूसरों पे 1 बीजेपी पे है। असली नतीजे जो भी पूरे देश का नतीजे देखना हो तो मुजफ्फरनगर से देख लो, ये है नतीजे। और भाई जो चुनाव लड़कर लाठी लेकर गिनती पे खड़ा नहीं होगा तो ये किसान संगठन तो उसका पहरेदार तो देगा नहीं, इसने तो वोट दे दी। ये पहरेदार नहीं, उसका वोट दे दी उन्होंने जिसको दी। 140 सीटें बीजेपी ने हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट दिए। किसी एक आदमी ने भी प्रदेश में ये कहा हारे हुए ने कि मेरी गिनती दोबारा करवा दो?
कोई कोर्ट में गया हो। हम कोई उनके वकील नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों के। हम इसीलिए बता रहे हैं कि जनता उनको वोट नहीं दे रही, लेकिन सर्टिफिकेट तो जीत का अपना ले लो, वे हार का लेकर जाते हैं, उसका क्या करें हम। लेकिन टिकैत साहब, यही लोग भी पूछ रहे हैं कि जब ये आंदोलन धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि कम आंच पर ये बढ़ेगा, आप संसद घेरेंगे, आप दिल्ली का बॉर्डर घेरेंगे, तब तक धीरे धीरे चुनाव आ जाएंगे आपके बगल में मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आंदोलन जब भी होता है, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, लोग ये पूछते हैं कि 2016 में यहाँ जाट का आंदोलन हुआ, जाट आरक्षण का, और 2019 में बीजेपी ने स्वीप कर दिया। तो इस आंदोलन को बीजेपी अपने पक्ष में भुनाएगी, तो उसको रोकने का रास्ता क्या है आपके संगठनों का? ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। कोई चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमारी लड़कियों के साथ में, बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ, और चुनाव वाले चुनाव को देख रहे इसमें। हाँ, बीजेपी और जो मतलब वे छेड़खानी कर कर चुनाव जीतना चाहते हैं, मतलब छेड़खानी करी हम इसमें, मतलब बच्चों के साथ में छेड़खानी करवा कर हम राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहना मतलब है। नहीं, ये बीजेपी कहेगी कि आप लोग एक खास परिवार, इसको पहले ही बना दिया कि आप देखो ये, वो तो वही कहेंगे। चलो एक खास परिवार ही है, मान लिया एक खास परिवार ही है, छेड़खानी उसी के साथ में हुई या एक बिरादरी के साथ में ही हुई, तो क्या उसकी मदद करना कोई गुनाह है देश में? मुजफ्फरनगर में नईमा आंदोलन चला, वो मुसलमान की लड़की थी, मुस्लिम, 40 दिन आंदोलन चला है वहाँ पे, तो वो भी एक ही परिवार की थी, एक ही गांव की थी वो। तो इससे लग रहा है ये आंदोलन चलेगा, हम पूरे देश में जाएंगे, पूरा देश साथ में है। लेकिन लोग ये वो फिजिकल रूप से वहाँ नहीं आ सकता, लेकिन वो साथ में वैचारिक रूप से आंदोलन, जब भी दुनिया में आंदोलन होंगे अब यहाँ पे, वो वैचारिक क्रांति होगी। तो कर्नाटक में वैचारिक क्रांति तो थी, क्या था वो, ये उसकी जंग होगी ये शुरू। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब आप एम्बेसडरों से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी, क्योंकि इन 4 खिलाड़ियों का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ओलंपिक और एशियन गेम्स में कोई देश का ही मामला नहीं है, तो इससे लोग कह रहे हैं कि देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। पीटी उषा गई जंतर मंतर पे और बोली कि अनुशासनहीनता है, उसके पहले वो तो बीजेपी की वो थी, पीटी उषा तो थी नहीं वहाँ पे। अगर पीटी उषा होती तो हम उसकी बात जरूर मानते। वो तो मेंबर पार्लियामेंट है ना साथ बीजेपी की, राज्यसभा सांसद मनोनीत राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति से है ना, तो किसकी है वो? बीजेपी से है ना। नहीं, राष्ट्रपति तो अपने तरीके ना, राष्ट्रपति कहाँ है? राष्ट्रपति भी बीजेपी का है। राष्ट्रपति हमारे से मिलना चाहती थी, सुनो बात, राष्ट्रपति हमसे मिलना चाहती थी, उसने टाइम दिया था हमको। वहाँ से दोबारा खबर आई कि दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, दिल्ली कमेटी उनके प्रोग्राम देखती है बीजेपी, उन्होंने कहा कि वहाँ से अप्रूवल नहीं है, आप नहीं मिल सकते। राष्ट्रपति खुद मिलना चाहती थी, तो राष्ट्रपति तो बीजेपी के एजेंडे बीजेपी तय करती है, राष्ट्रपति से कौन भी लगा, तो फिर राष्ट्रपति किसकी हुई? अच्छा, एक और छोटा सवाल है, आप लखीमपुर खीरी गए, वहाँ अजय मिश्रा टेनी के बेटे और जो 5 लोगों किसानों की हत्या हुई, किसान आंदोलन एक अलग आंदोलन था, इस आंदोलन को और आंदोलनों से आप अलग मानते हैं और लग रहा है कि ये उतना ही लंबा खींचेगा, इसमें आपको लगता है कि जल्दी कामयाबी मिल पाएगी, खास करके कैंडल मार्च या संसद का घेराव? अभी लंबा चलेगा ये, अभी चलेगा ये 24 चबूतरे से ही यहाँ पे और चीजें ये होगा, अभी तय होता रहेगा, अलग अलग जगह से होता रहेगा। अगली पंचायत नहीं यहाँ होगी, अगली कहीं दूसरी जगह होगी। तो देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल तो डर का माहौल है, भय। बहुत सारे खापों के नेता हैं अलग अलग राज्यों के। आप पंजाब से हो सर? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश का महासचिव। अच्छा, आप सर पंजाब से? नहीं, मैं हरियाणा से। आप हरियाणा? ढासा बारा के प्रतिनिधि के तौर पे आए हम। हमारी जो खाप है ढासा बारा कहलाती है। अच्छा, ये बताइए कि इस खाप पंचायतों में कहा जा रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपको लग रहा है कि पंचायत की ये पंजाब की भागीदारी कम है? नहीं, पंजाब ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा हुआ था यहाँ पर। जो पंजाब के किसान संगठन है वो उन्होंने एक तरीका बना रखा है कि अपनी पंचायत करते हैं वहाँ पर और उनके तौर पे एक प्रतिनिधि को भेज देते हैं। जो भी फैसला वो प्रतिनिधि यहाँ लेता है उसको वहाँ पर वो लोग लागू करते हैं। तो ये खिलाड़ियों को न्याय की जो जंग है
उसको आप लोग कैसे आगे ले जाएंगे जब इस तरीके के माहौल में, जब बीजेपी ने इसे एक जाति, एक बिरादरी, एक खास परिवार का नाम दे दिया है, ऐसे में तो लड़ाई आपकी और मुश्किल हो जाएगी ना। आप नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, सरकार कहिए कि आप कानून से ऊपर हैं क्या? कानूनी प्रक्रिया से वो तो जांच कर ही रही है। देखिए, हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। हम भारत सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, संविधान के तहत जो कानून दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं के तहत मांग की बात कर रहे हैं। जो पॉक्सो की धारा लगी है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अगर वो धारा गलती से मेरे जैसे या आप जैसे किसी इंसान पर लगी होती तो पुलिस अभी तक उठा के हमारा रिमांड भी ले चुकी होती। तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर दो प्रकार का जो कानून कहा जाता है, एक गरीबों के लिए, शोषित वर्ग के लिए, और एक जो अमीर और ताकत वर्ग के लिए, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर ये जो कानून है दो प्रकार का है, मकड़ी के जाले की तरह से है एक तरीके से, कि इसके अंदर छोटे मोटे अपराधी तो फंस सकते हैं, लेकिन बड़े जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे भेड़िए हैं वो उस जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए पाजी कि जब सरकार इतना गलत है, जब वो सब संविधान को तोड़ रही है, संस्थाओं को तोड़ रही है, तो फिर उसे इतना सीट क्यों मिल जाता है अलग अलग राज्यों में? कहाँ सीट मिल रहा है आपके हरियाणा में, कर्नाटक को भी कहा, हरियाणा में देखो 10 की 10 आई, जब 16 में इतना बड़ा जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ, उसके बाद उसे सीट मिल गया। वो जातीय आधार पे मिल रहा है। ये जो 36 एक का नारा लगा के ये इसे जाति में बांट देते हैं, इस वजह से ये सीट ले रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपको लग रहा है कि इस बार जाति का कार्ड नहीं चलेगा? इस आंदोलन को आप लोग जातिगत आधार से मुक्त करा पाएंगे? ये लोग झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, धर्म आधारित राजनीति करते हैं। नेताजी का कथन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। ये तो विपरीत दिशा में चलने वाले लोग हैं। ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करके, और भेड़िए वाला काम करते हैं। पुलवामा अटैक को इन्होंने बुलाया, शहादत दी 40 जवानों ने। चूरू में पहली जनसभा की, बोले जो जज्बा उधर है वो जज्बा इधर भी है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा उतार तार कर दिया इन लोगों ने। अभी जाट हैं? है जी, अभी जाट हैं? नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने गांव के आसपास जाएंगे और बोलेंगे कि अच्छा देखो ये खाप पंचायत से आ जाए जहाँ निर्णय हुआ है, तो लोग कहें कि ये अन्य बिरादरियों के मामले में इनकी आवाज़ क्यों नहीं होती है? ये खाप की बात नहीं है, ये वही तोड़ने वाले लोगों की सोच है। ये अगर अब यहाँ एक मोहम्मदन है और एक वाल्मीकि भाई है, मेरे को खून की आवश्यकता पड़गी, मैं अपने जीवन रक्षा के लिए उनका खून लूंगा या नहीं लूंगा? खून तो लेना पड़ेगा, मेरा जीवन का बात है। तो खून ले लिया तो खाने में क्या फर्क रहेगा हमारे में और उनके में? ये तोड़ने वाले लोग, ये राजनीतिक लोग तोड़ने समाज। देखो एक देशी कहावत हरियाणा की, सूत सुहागा सुगड़ आदमी टांके भरया करे। सूत सुहागा, सूत तो धागा, सुगड़ आदमी अच्छा इंसान, और सुहागा एक धातु को जोड़ने का काम करता है, लोहे को सुहागा चाहिए जब पित्तल से टांका लगाते हैं। और क्रोध कुआड़ा चुगल आदमी न्यारे करया करे। ये लोग जो आज सत्तासीन हैं, ये तो धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, इन आधारों पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छे लोग नहीं है ये। राजनीति का धर्म बचा हुआ है अभी? देखिए, राजनीति का धर्म कहाँ बच रहा है? जहाँ फूट डालो, राज करो, कहीं धर्म की राजनीति, कहीं कुछ राजनीति। अगर राजनीति का धर्म इन्होंने बचाना होता तो अब से पहले ये जनता की सुनवाई करती। सुनते कौन सी सुनवाई कर ली? कौन से आंदोलन में आगे आगे कहा इसने? कभी किसी से बात करने की कोशिश की है? पहले जाट आंदोलन था, फिर किसान आंदोलन था, अब ये बच्चियों का आंदोलन है। आज तक मुंह खोला है कोई? बच्चियों को तो कह रहे हैं कि आप धरना से उठ जाओ, आपकी सब बातें मांग लेंगे हम। पहले किसानों को भी कह रहे धरने से उठ जाओ, फिर आखिरकार 13 महीने बाद बात मान के फिर किसानों को उठाना पड़ा। ये लंबा आंदोलन है, बीच में कभी उन्होंने बात नहीं करते। तो नहीं, जो आंदोलन करता है तो उससे देश के जो मुखिया का फर्ज बनता है कि भाई हम बात करें इनसे, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहानी है, कोई बात आपकी समस्या, वो समस्या को सुनना तो चाहिए, पर समस्या नहीं सुनते। समस्या भी जो खिलाड़ी ने सुनी है वो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सुनी है। वैसे तो कोई देश में मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, और जो मुकदमा दर्ज हुआ वो पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी खुला घूम रहा है। किसी के खिलाफ आज तक रिकॉर्ड है, बता दो आप, कोई भी पॉक्सो मुकदमा दर्ज हुआ हो और 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार ना किया तो हमें बता दो। न्यूज़ 24 माहौल क्या है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे इस पंचायत में, और ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या पहलवानों को न्याय की जंग में एक
खासी उम्मीद की किरण भर नजर आती है, या ये आंदोलन भी अन्य आंदोलनों की तरह लंबा खींचेगा? और अगर ये आंदोलन लंबा खींचेगा तो क्या इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी? क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगले कुछ महीनों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और इन चुनाव में अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ तो फिर इस आंदोलन के अपने राजनीतिक नफ़ा और नुकसान की भी चर्चाएं तेज होंगी। दिल्ली के इस खास जंतर मंतर से लेकर रोहतक के इस महम के 24 चबूतरे से माहौल क्या है आप देख रहे हैं। आज इतना ही। माहौल क्या है देश के अलग हिस्सों से कुछ और तस्वीरों, कुछ और राजनीतिक मुद्दों से आपके सामने लाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। रोज कुल्फी खिलाएगी?